नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने एक श्रृंखला शुरू की है क्योंकि भारत के 5 राज्यों में अभी आने वाले समय में विधानसभा चुनाव देखने को मिल रहे हैं। और इसी श्रृंखला में मैंने अभी तक जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं माननीय शिवराज सिंह जी की जन्म कुंडली का विवेचन आपके सामने रखा है। क्या उनको शिकस्त मिलेगी, जीत होगी, सारा विवेचन मैंने उस वीडियो में आपको बताया है। इसी के साथ आज हम जो कुंडली डिस्कस करने जा रहे हैं वो है राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की जन्म कुंडली। इसके आधार पर हम जानेंगे क्या इनको राजस्थान में सत्ता में वापसी देखने को मिलेगी या केंद्र के मुकुट से इनको नवाजा जाएगा, या ये कहें क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इनको शिकस्त हार का सामना करना पड़ेगा। ये सारी जो विवेचना है वो हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो देखिए, बोर्ड पे आपके सामने यहाँ पर लगन कुंडली है। जो मुझे डाटा प्राप्त हुआ है, इनकी जन्म तिथि जैसे कि हम सभी जानते हैं 8 मार्च 1953 है। 12 बजे का समय, मुंबई इनका जन्म स्थान है। इस स्थिति में ये वृषभ लगन की पत्रिका बनती है। गोचर कुंडली का भी हमने यहाँ पर विवेचन किया है। इस स्थिति पे देखें हम तो वर्तमान में इनको राहु की महादशा, शनि की अंतर्दशा, बुध की प्रत्यंतर दशा और बुध की ही यहाँ पर प्राण दशा चली हुई है। मैंने ज्योतिष के वीडियो में कई बार बताया, रिजल्ट के लिए जिम्मेदार हमेशा प्रत्यंतर या सूक्ष्म दशा, प्रत्यंतर दशा होती है। महादशा तो एक प्लेटफॉर्म का कार्य करती है। इस स्थिति में यदि हम बात करें तो यहाँ पर जैसे शिवराज जी की जो कुंडली थी उसमें भी हमने देखा था कि दशम भाव में सूर्य है, तो इनकी कुंडली में भी दशम भाव में लगन कुंडली में सूर्य है। यानी ज्योतिष का मूलभूत सिद्धांत हो जाता है, जिसके दशम भाव में सूर्य होता है उसको राजनीति से लाभ मिलता ज़रूर है। तो यहाँ ऐसी कुछ बातें निकलती हैं जब हम इन प्रिडिक्शंस को, जन्म पत्रिकाओं का विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पर अब इनको राहु की दशा चल रही है। राहु इनके भाग्य स्थान पे बैठा हुआ है और यहाँ लगन को देख रहा है 5वीं दृष्टि से। 7वीं दृष्टि से ये तृतीय भाव को, पराक्रम भाव को देख रहा है और 9वीं दृष्टि से ये इनके मान सम्मान वगैरह को देखा हुआ है। मित्र राशि में बैठा हुआ है, अच्छा है, प्लेटफॉर्म अच्छा है। लेकिन शनि जो है वो अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और अपनी दशा में भी एक्टिवेट है। साथ ही साथ राज सत्ता का कारक जिस राशि में बैठा हुआ है वो है यहाँ पर शनि, और सूर्य यहाँ पर जो राजयोग देते हैं उसको यहाँ पर रूल करने वाले जो ग्रह अभी इस समय वर्तमान में एक्टिवेट है वो खुद शनि ग्रह हैं। तो इस समय इनको राज सत्ता से संबंधित काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, राजनीतिक उठापटक इनको देखने को मिलेगी। क्योंकि शनि की जो दशा है वो उनको 20/5/2023 से शुरू हुई है और इस परिप्रेक्ष्य में हमें समाचार पत्रों के माध्यम से कई जानकारियाँ भी मिली है इनके राजनीति कैरियर को लेकर। बुध इनकी कुंडली में 1/11/2023 से 28/3/2024 तक रहेंगे। तो इस स्थिति में बुध इनकी नीचस्थ स्थिति में बैठे हुए हैं, लाभ भाव में इनके रेस्पेक्ट को देख रहे हैं, इनके बोलने के, वक्ता के इनके कारक भी हैं। तो यहाँ बुध तक जब तक शनि की अंतर्दशा में बुध ग्रह है तब तक इनको राजनीति परिप्रेक्ष्य में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इनको जिस तरीके से पहले सम्मानित किया गया है, राज मुकुट से, राजमाता के नाम से इनको सुशोभित किया गया है, वैसी स्थितियों में गिरावट अभी इनको देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ये बुध की दशा इनकी निकलती है और उस समय लोकसभा चुनाव भी आते हैं, तो ये निश्चित मेरा दावा है यहाँ पर कि इनको राजस्थान की जो राज्य परिप्रेक्ष्य की राजनीति है उससे बाहर निकालकर इनको केंद्र की सत्ता में सर्वोच्च पद पर या किसी अच्छे पद पर सुशोभित करने का इनकी पार्टी एक कार्य करेगी। क्योंकि अभी इनके सितारे इनके फेवर में नहीं हैं, इसलिए ये स्थितियाँ हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये छोटा सा विश्लेषण है राजनीति परिप्रेक्ष्य में वसुंधरा राजे की कुंडली का। अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत।